परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका पूर्व नाम गोविंद राय सोढ़ी था। इनका जन्म पौष सुदी सप्तमी 1723 विक्रम संवत्सर को बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी उस समय बंगाल और असम की यात्रा कर रहे थे। 1670 में पटना लौटकर उन्होंने अपने परिवार को पंजाब लौटने का निर्देश दिया। गुरु गोविंद सिंह जी प्रारंभिक शिक्षा में पंजाबी, ब्रज, संस्कृत और फारसी भाषाएं पढ़ना और लिखना शामिल था। वे मुश्किल से 9 साल के थे जब उनके जीवन के साथ साथ पूरे सिख समुदाय के जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसका नेतृत्व इन्हें करना पड़ा। श्री गुरु तेग बहादुर जी शाही राजधानी दिल्ली चले गए और 11 नवंबर 1675 को शहादत को प्राप्त हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मगहर सुदी पंचमी 1732 संवत को औपचारिक रूप से गुरु नियुक्त किया गया। समुदाय की चिंताओं के साथ अपने जुड़ाव के बीच उन्होंने शारीरिक कौशल और साहित्यिक उपलब्धि में महारत हासिल करने पर ध्यान दिया। वे एक ऊर्जावान युवा गुरु बन गए। उनमें काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और उनके प्रारंभिक वर्ष इस कार्य में लगन पूर्वक लगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का अधिकांश रचनात्मक साहित्यिक कार्य पावंटा में हुआ। उन्होंने यमुना नदी के तट पर स्थापना की थी और अप्रैल 1685 में वे अस्थायी रूप से इस स्थान पर स्थानांतरित हो गए थे। पावंटा में अपने प्रवास के दौरान श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने खाली समय का उपयोग घुड़सवारी, तैराकी, तीरंदाजी जैसे विभिन्न प्रकार के व्यायामों का अभ्यास करने और कराने में व्यतीत किया। लोगों के बीच उनके बढ़ते प्रभाव और उनके लोगों के सैन्य अभ्यास ने पड़ोसी राजपूत पहाड़ी शासकों की ईर्ष्या को उत्तेजित कर दिया, जिन्होंने गढ़वाल के राजा फतेह चंद के नेतृत्व में उन पर हमला करने के लिए एक सेना एकत्रित की। लेकिन 1745 में पावंटा से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में भंगानी में एक कार्रवाई में पहाड़ी राजा बुरी तरह से हार गए। इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी पावंटा छोड़ करके आनंदपुर लौट आए। देश को एक आज़ाद हवा में सांस दिलाने के लिए उन्होंने संगठित सैन्य अभ्यास कराना शुरू किया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में सिख संगतों को निर्देश जारी किए कि सिखों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे आनंदपुर आना चाहिए। इस प्रकार गुरु ने अपने सिखों के साथ सीधा संबंध स्थापित किया और उन्हें अपने खालसा के रूप में संबोधित किया। खालसा की संस्था को मूर्त रूप दिया गया जब सिख वैसाखी के वार्षिक त्योहार के लिए बड़ी संख्या में आनंदपुर एकत्रित हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी उस दिन वीर रस से भरे हुए थे। हाथ में नंगी तलवार लेकर सभा के सामने वे प्रकट हुए, आए और कहा, क्या कोई सच्चा सिख मौजूद है जो बलिदान के रूप में गुरु को अपना सिर समर्पित कर सके। इन शब्दों ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, जो आश्चर्यचकित होकर चुपचाप देख रहे थे। गुरु ने पुकार दोबारा दोहराई, तब भी कोई नहीं बोला। तीसरी पुकार पर लाहौर की सोबती खत्री दयाराम उठे और विनम्रता पूर्वक गुरु के सामने शीश झुकाकर खड़े हो गए और अपनी तलवार से खून टपकाते हुए वापस आए और दूसरा सिर मांगा। इस पर हस्तिनापुर का एक जाट धर्मदास आगे आया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 और आह्वान किए। द्वारिका के एक मुहकमचंद, जगन्नाथपुर के एक जलवाहक हिम्मत और बीदर कर्नाटक के एक साहिब चंद एक के बाद एक अपने सिर चढ़ाने के लिए आगे आए। गुरुजी उनको तंबू में ले गए। उन्हें केसरी पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए और ऊपर से उसी तरह रंगी हुई साफ सुथरी बंदी पगड़ियां पहनाई गईं और उनके अगल बगल में तलवारें लटक रही थीं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तब खंडेदी पाहुल की शुरुआत की, यानी दोधारी तलवार से मंथन किए गए मीठे पानी से दीक्षा। वे 5 सिख सबसे पहले दीक्षित हुए थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें पंज प्यारे कहा, जो गुरु की 5 समर्पित आत्माएं थीं।
उन्हें असहायों की सहायता करने, उत्पीड़कों से लड़ने, एक ईश्वर में विश्वास रखने और जाति और पंथ के बावजूद सभी मनुष्यों को समान मानने का आदेश दिया गया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तब स्वयं 5 शिष्यों से दीक्षा संस्कार प्राप्त किया, जो अब खालसा के रूप में प्रतिष्ठित थे, और उनका नाम गोविंद राय से बदलकर श्री गुरु गोविंद सिंह कर दिया गया था। इन घटनाक्रमों ने शिवालिक पहाड़ियों के जातिग्रस्त राजपूत प्रमुखों को चिंतित कर दिया। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी को उनके पहाड़ी गढ़ से जबरन बेदखल करने के लिए बिलासपुर के राजा के नेतृत्व में रैली की। हालांकि उनके अभियान निष्फल साबित हुए। आखिरकार उन्होंने बादशाह औरंगजेब से मदद की गुहार लगाई। लाहौर के गवर्नर और सरहिंद के फौजदार के शाही आदेशों के तहत भेजी गई टुकड़ियों के साथ मिलकर उन्होंने आनंदपुर पर चढ़ाई की और किले की घेराबंदी कर ली। कई महीनों तक गुरु और उनके सिख दृढ़ता से आगे बढ़े, लड़े। लंबे समय तक नाकाबंदी के कारण भोजन की भारी कमी के बावजूद उनके लगातार हमलों का सामना किया, जबकि घिरे लोग हताशा की स्थिति में आ गए थे। जिन्होंने घेरा था वे हताशा की स्थिति में आ गए थे। घेरने वाले भी सिखों की दृढ़ता से निराश थे। इस चरण में घेरने वालों मुसलमानों ने कुरान की गंभीर शपथ पर और हिंदू पहाड़ी राजाओं ने गौमाता की शपथ पर सिखों को आनंदपुर छोड़ने पर सुरक्षित निकास की पेशकश की कि हम शपथ खाते हैं, हम आपको सुरक्षित छोड़ देंगे। अंत में रात के दौरान शहर को खाली करा लिया गया, लेकिन जल्द ही जैसे ही गुरु और उनके सिख बाहर आए, पहाड़ी राजाओं और उनके मुगल सहयोगियों ने पूरे गुस्से पर उन पर हमला कर दिया। आगामी भ्रम में कई सिख मारे गए और अधिकांश कीमती पांडुलिपियों सहित गुरु का सारा सामान खो गया। गुरु स्वयं बमुश्किल 40 सिखों और अपने 2 बड़े बेटों के साथ आनंदपुर से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में चमकौर जाने में सक्षम थे। वहां शाही सेना ने उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लिया। उनके 2 बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह और 5 को छोड़कर सभी सिखों के ऊपर कार्रवाई हुई और वे मारे गए। जीवित बचे 5 सिखों ने गुरु से खुद को बचाने के लिए प्रार्थना की। खालसा को फिर से मजबूत करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने 3 सिखों के साथ मालवा के जंगल में भागकर गए। उनके 2 मुस्लिम भक्त गनी खान और नबी खान बड़े व्यक्तिगत जोखिम में उनकी मदद कर रहे थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बेटे जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह और उनकी माता गुजरी को आनंदपुर खाली करने के बाद उनके पुराने नौकर और अनुरक्षक गंगू ने धोखा दे दिया। उन्हें घर ले जाकर के सरहिंद का जो फौजदार था उसको सूचना करके श्री जोरावर सिंह और श्री फतेह सिंह और उनकी माता गुजरी जी को उनके हवाले कर दिया फौजदार के, जिन्होंने छोटे बच्चों को जीवित दीवार में चिनवाकर मार डाला था। उनकी माता गुजरी की भी उसी दिन शहादत हो गई। 2 सिखों दया सिंह और धर्म सिंह को जफरनामा के साथ दक्षिण में अहमदनगर भेजा गया ताकि वे इसे औरंगजेब को सौंप सकें, फिर उस शहर में शिविर में। इधर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पश्चिम की ओर अपना मार्च जारी रखा। अपनी भारी संख्या के बावजूद मुगल सेना गुरु को पकड़ने में विफल रही और उन्हें हराकर सेवानिवृत्त होना पड़ा। लक्की जंगल देश में कुछ समय बिताने के बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी तलवंडी साबो पहुंचे, जिसे अब दमदमा साहिब कहा जाता है। 9 महीने से अधिक समय तक वहां रहने के दौरान फिर से हजारों सिख उनके साथ जुड़ गए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण के लिए प्रस्थान कर चुके थे। वे राजस्थान में बाघोर के पड़ोस में थे जब अहमदनगर में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु की खबर आई। यही वह समय था जब मृत सम्राट के पुत्र उत्तराधिकारी के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। बहादुर शाह ने आगरा में हुई एक बैठक के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी को आमंत्रित किया। सम्राट बहादुर शाह को इस समय जयपुर के कछवाहा राजपूतों के खिलाफ और फिर दक्कन की ओर बढ़ना पड़ा, जहां उनके सबसे छोटे भाई काम बख्श ने विद्रोह का मानक बढ़ाया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने नांदेड़ में कुछ समय रुकने का फैसला किया। यहाँ उनकी मुलाकात एक बैरागी माधोदास से हुई। उनका नाम बदलकर गुरु बख्श सिंह
लोकप्रिय नाम बंदा सिंह रखा गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह को अपने तरकस से 5 तीर और अपने चुने हुए 5 सिखों सहित एक अनुरक्षक दिया और उन्हें पंजाब जाने और प्रांतीय अधिपतियों के अत्याचार के खिलाफ अभियान जारी रखने का निर्देश दिया। सर हिंद के नवाज वजीर खान को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ सम्राट के सौहार्दपूर्ण व्यवहार पर चिंता महसूस हुई। उनके एक साथ दक्षिण की ओर बढ़ने से उसे ईर्ष्या होने लगी और उसने अपने 2 भरोसेमंद लोगों को गुरु की हत्या करने की साजिश में लगाया। इससे पहले कि सम्राट के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती से कोई नुकसान होता, ये 2 पठान जमशेद खान और वासिल बेग ने गुप्त रूप से गुरु का पीछा किया, उनका निजी बनके। एक शाम जब वह प्रार्थना के बाद अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो इन दोनों ने श्री गुरु साहिब के ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि वे एक और झटका मार पाते, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया, जबकि उसका भागता हुआ साथी सिखों की तलवार से नीचे गिर गया, जो शोर सुनकर सारे सिख आए थे। जैसे ही खबर बहादुर शाह जफर के शिविर तक पहुंची, उन्होंने गुरु की देखभाल के लिए कोल नाम के एक अंग्रेज विशेषज्ञ सर्जनों को भेजा। घाव को तुरंत सिल दिया गया। थोड़े दिन में ऐसा प्रतीत हुआ कि वह घाव ठीक हो चुका है। लेकिन एक दिन बहादुर शाह जफर ने एक सुंदर धनुष भेजा। जैसे ही गुरु ने एक दिन एक कठोर धनुष को खींचने के लिए ताकत लगाई, वह जो घाव था वह फिर से फूट गया, वह टांके खुल गए, वह टूट गया, अत्यधिक खून बहने लगा। गुरुजी ने इलाज को मना कर दिया और कार्तिक सुदी पंचमी 1775 को महाराज गुरु गोविंद सिंह जी शस्त्र पहनकर घोड़े पर सवार होकर चिता में खुद प्रवेश कर गए, जहां पर आज तख्त साहिब हुजूर साहिब नांदेड़ बना हुआ है। अंत आने से पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्र ग्रंथ को सामने लाने के लिए कहा। भाई दया सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब को लाने के लिए गए, उनका आदेश पालन किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्री गुरु के सामने उपस्थित किया। गुरु ने उनके सामने 5 पैसे और एक नारियल रखा और गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने अपना सिर झुकाया। उन्होंने संगत से कहा, यह मेरी आज्ञा है, श्री ग्रंथ जी को मेरे स्थान पर रखें। जो कोई इसे स्वीकार करेगा वह अपना प्रतिफल प्राप्त करेगा, गुरु से बचा लेंगे, इसे सत्य जानो। इस प्रकार श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को उचित समारोह के साथ उत्तराधिकारी प्रदान किया, जिससे व्यक्तिगत गुरुओं की परंपरा समाप्त हो गई। उन्होंने कहा, गुरु की आत्मा अब से ग्रंथ और खालसा में होगी। गुरु ग्रंथ साहिब में निःशब्द अब से और हमेशा के लिए सिखों के लिए गुरु बने रहेंगे। उन्होंने कहा, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु गोविंद सिंह जी की अमृतमय वाणी। प्रभु तो कहाँ लाज हमारी, प्रभु तो कहाँ लाज हमारी, नीलकंठ नरहरि नारायण, नील बसन धारी, प्रभु तो कहाँ लाज हमारी। परम पुरुष परमेश्वर स्वामी, पावन पौन आहारी, माधव महाज्योति मधुमर्दन, मान मुकुंद मुरारी, प्रभु तो कहाँ लाज हमारी। निर्विकार निर्जर निद्रा बिनु, निर्विक नरक निवारी, कृपा सिंधु काल भय दर्शी, कुकृत प्रनाशनकारी, प्रभु तो कहाँ लाज हमारी। धनुर्बाण धृतमान धराधर, अनविकारी असिधारी, होमति मंद चरण शरणागत, कर गहिले उबारी, प्रभु तो कहाँ लाज हमारी। देश विदेश नरेशन जीत,
अनेक बड़े अवनेश संहारे। आठों ही सिद्धि सब नवनिधि, समृद्धिन सर्व भरे गृह सारे। चंद्रमुखी बनिता बहुत धरी, माल भरे नहीं जात सम्हारे। नाम विहीन अधीन भय जम, अंत को नागे ही पाई सिधारे। पहले पद में श्री प्रभु की विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपको ही हमारी लाज की रक्षा करनी है। हे नीलकंठ, हे नरहरि, हे नारायण, हे नीलांबर नील वसन धारण करने वाले, हे परम पुरुष, हे परमेश्वर, हे स्वामी, हे पावन, हे वायु स्वरूप, हे माधव, हे महाज्योति, हे मधुमर्दन, हे मान मुकुंद मुरारी, हे निर्विकार, हे निर्जर, हे निद्रा विजयी, निर्विष नरक निवारण करने वाले, हे कृपा सिंधु, हे काल स्वरूप कुकृत का नाश करने वाले, हे धनुष बाण धारण करने वाले, हे पृथ्वीधर, हे निर्विकार, हे अस्त्र धारण करने वाले, मैं मतिमंद हूँ, आपके चरणों की शरणागति हूँ। हे प्रभु, मुझे उबार लो, मेरी लाज बचाओ। इस दूसरे पद में कह रहे हैं कि चाहे देश विदेशों पर विजय प्राप्त करके बड़े राजा बन गए हो, या साधना करके आठों सिद्धियां नौ निधियां सब मिल गई हो, बड़ी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री हो, खूब माल संभाला नहीं जा रहा, इतना वैभव हो, पर हे भाई, यदि नाम जप नहीं है, नाम के बिना तुम नंगे पैर यहाँ से जाओगे, अर्थात कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, केवल नाम ही तुम्हारे साथ जाएगा। प्राणी परम पुरुष पग लागो। हे भाई, परम पुरुष परमात्मा की शरण में हो जाओ। सोवत कहा मोह निद्रा में, कबहू सुचित हुए जागो। हे भाई, सुंदर चित्त से प्रभु का चिंतन करते हुए जगो, इस मोह निद्रा में क्यों सो रहे हो। औरन कहा उपदेशत है पशु, तोई प्रबोधन लागो। संचत कहा परे विषयन, कहा कबहू विषय रस त्यागो। हे भाई, दूसरों को क्या उपदेश कर रहे हो। पशुवत आचरण करते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, तुम्हारे ऊपर कोई उपदेश चढ़ा, तोई प्रबोधन लागो। संचय तो कर रहे हो, विषयों का भोग कर रहे हो, विषयों का रे कभी तो जग, विषय रस त्याग करके भगवत रस का चिंतन कर। केवल करम भरम में चिन्हो, धर्म करम अनुरागे। संग्रह करो सदा सुमिरन को, परम पाप तज भाग। हे भाई, केवल कर्म में ही भ्रमित होकर के रम रहे हो, ये सदा प्रभु का नाम सुमिरन करो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, तभी कल्याण होगा, तभी तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जाते दुख पाप नहीं भेटे, काल जालते त्यागो। जो सुख चाहो सदा सबन को, तो हरि के रस पागो। सारे पापों से, सारे दुखों से यदि दूर हटना चाहते हो, पाप और दुख को मिटाना चाहते हो, काल के जाल से मुक्त होना चाहते हो, सदा सुख चाहते हो, तो हे भाई मेरी बात मान लो, सदा हरि नाम जप करो, हरि के रस में डूबे रहो। फिर रास लीला के पद का वर्णन करते हैं परम पूज्य श्री गुरु गोविंद देव जी। जब आई है कातक की रुत शीतल, कान तवे अति ही रसिया। संग गोपिन खेल विचार करो, जो हो तो भगवान महाजसिया। जिसका महाजस है वेदों ने, जिसका नेति नेति कह के जस गाया, वो भगवान कार्तिक सुदी पूर्णिमा का जो महारास का है, उस समय परम रसिया कन्हैया जी ने गोपी संग के खेल करने का, रास खेल का विचार किया। तो अपवित्रन लोगन के जिनके पग लागत, पाप सबे नसिया। जो अपवित्र लोग हैं, अधर्म करने वाले पापी हैं, वो भी जिनके चरणों का आश्रय ले ले तो परम पवित्र हो जाए, उनके पाप नष्ट हो जाए, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण हैं। तिह को सुन तिरियन के संग खेल। अब उन प्रभु का गोपियों के संग जो खेल हुआ, रास खेल, उसको सुनो। निबारहु काम यह बसिया। ये खेल सुनने से काम रोग का नाश हो जाता है।
ये सुखदेव जी ने भी कहा है, जो रास लीला का श्रवण करेगा उसके हृदय से काम रोग नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे निवारहु काम यह बसिया, इन्हीं की लीला को बसा लो तो हृदय से काम रस नष्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद देव सिंह जी कह रहे मुख जाहि निशापति की सम है, बन में तिन गीत रिझो अरु गायो, तासुर को धुनि श्रवणन में ब्रजहु की त्रिया सब ही सुन पायो। जिस समय छिटक चांदनी चंद्रमा खिला हुआ था उस समय प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी ने अद्भुत बंशी नाद किया। जिस बंशी नाद को सुनकर ब्रजहु की त्रिया सबे सुन पायो, सबने बंशी नाद सुना तो धाई चली हरि के मिलबे कहूं, तो सबके मन में जब भायो, कान्ह मनो मृगनी जुबती छलिबे कहूं, घंट के हेर बनायो। बंसी ध्वनि क्या थी कि सबके मनों का आकर्षण हुआ, धाई चली, सब विवश होकर भाग चली जिधर से बंसी ध्वनि आई थी, हरि के मिलबे को, हरि के दर्शन के लिए। तब सबके मन में जब भायो, केवल एक ही बात हर गोपी के मन में, कैसे प्रभु के दर्शन करूं, और जिधर बंसी बजी सब उधर को भागी। कन्हैया ने मनोमृगनैनी युवतियों को आकर्षित करने के लिए ही बंसी बजाया था। तो गई आई दसों दिश ते गुपियां, सब ही रस कान के साथ पगी। दसों दिशाओं से समस्त गोपीजन भागकर प्रभु के पास आ गई। सब ही रस कान के साथ पगी, सभी प्रेम रस से, कन्हैया के प्रेम रस से पगी हुई उनके साथ हो गई। पिख के मुख कान को चंद्र कला सुचकोरन, सीमन में उमगी। प्रीतम श्री कृष्ण के मुख चंद्र का ऐसे सब गोपी पान कर रही जैसे चकोरी चंद्रमा के रस का पान करती हो। तो हरि को पुन शुद्ध सुआनन पेखी, कि दो तिन की ठग डीठ लगी। सब गोपी ठगी सी रह गई प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी के मुख चंद्र को देख करके। तो भगवान प्रसन्न भयो पिख के, कवि श्याम मनोमृग देख मृगी। भगवान सब गोपी जनों को देखकर प्रसन्न हो रहे, क्योंकि ऐसा उनको प्रेम प्रकट हो रहा है। पिछले में बताया जैसे चकोरी चंद्रमा को, जैसे मृगी मृग को देखकर। तो रूखन ते रस चूवन लाग, जिस समय अधरों में बंसी धर करके बजाई समस्त गोपियों के समीप, एक बार बजाने में तो सब आ गई। अब जब बंसी वादन किया तो वृक्ष से रस टपकने लगा। गुरु गोविंद देव सिंह जी वर्णन करें, रूखन ते रस चूवन लाग, और झरे झर नागिरी ते सुखदाई। वृक्षों से रस बरस रहा है और पहाड़ों से झरने गिरने लगे। और घास चुगे न मृगा बन के, खगरीजी रहे धुन जो सुन पाई। तो जितने मृग, गौवें, बछड़े, बछिया, जैसे ही बंसी बजी तो कवल मुख का मुख, अब कोई घास नहीं चल रहा, मानो मुनिव्रत धरे कपोती कोकिला की, सब समाधिस्थ मानो मुनि हो ऐसे हो गए। खगरीजी रहे धुनि जो सुनि पाई, जो धुनि बजी बंसी की तो पशु पक्षी सब मोहित हो रहे। देव गंधार बिलावर सारंग, कि रीजी के जिहि तान बसाई। कभी देव गंधार तान, कभी बिलावल, कभी सारंग, ऐसे राग प्रभु बंसी में बजा रहे हैं। तो देव सब मिल देखत कौतुक, जो मुरली नंदलाल बजाई। सब देवता आसमान में विमानों पर, देवांगनाएं सब देख रही, नंद नंदन जी ने मुरली बजाई, बड़ा अद्भुत आश्चर्य। ठाड़ रही जमुना सुनि कहे, यमुना का प्रवाह रुक गया। धुनि राग भले सुनि बेको चाहे, यमुना जी भी बहना रुक गई और बंसी का नाद सुन रही। मोह रहे बन के गज ओ, इकट्ठे मिले आवत सिंह सहे। जितने भी सिंह या गज शाग जो भी, सब बंसी ध्वनि सुनकर स्तब्ध हैं, आसपास है। आवत हैं सुर मंडल के सुर त्यागी, सब है सुर ध्यान कहे हैं। जितने भी देवता मुनि हैं सब बंसी ध्वनि सुनकर वो ध्यान छोड़कर बंसी ध्वनि में आसक्त हो रहे। सो सुन के बन के खगवा, तर ऊपर पंख पसार रहे हैं।
बंसी सुनकर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए पक्षी पंख पसार पसार कर नृत्य कर रहे, ऐसे बंसी वादन करके गोपियों के संग प्रभु रास कर रहे। श्री गुरु गोविंद देव जी ने गायन किया। हम इन समस्त गुरुओं के चरणों की वंदना करके ये प्रार्थना करते हैं कि हम सब अज्ञानी हैं, हम गुरु वाणी जी के रहस्य को क्या जान पाएंगे। ये जो गुरुजन कह रहे हैं वही हमारे हृदय में बैठ के समझा दें, और इनकी जहां अनुराग वृत्ति नाम में है, वाणी में है, प्रभु में है, उसका कुछ किनका हम शरणागतों को भी मिले, जिससे हम अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला में डूबें। जीवन का परम लाभ यही है कि प्रभु का नाम मुख में हो, हृदय में ध्यान हो, और हमारी श्रवणेंद्रिय उनके लीला गुणों के श्रवण में मगन रहे। यही जीवन मुक्त अवस्था है। इन गुरुजनों के प्रताप से ये हमारे हृदय में जागृत हो। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद देव जी महाराज से यही प्रार्थना है, यही चरणों में वंदना करके है कि हम जितने गुरुओं की आराधना की, उस आराधना का हमारा यही फल है कि हमारे गुरुजन धर्म के प्रति, नाम के प्रति कितना समर्पित है, और धर्म और नाम गुरु वाणी में विराजमान है। जो गुरु वाणी का आदर करे मानो गुरुजनों का आदर करता है, जो गुरु वाणी के अनुसार चले मानो गुरुदेव की आज्ञा में चलता है। यदि उनकी वाणी का आदर ना हो तो फिर सत मार्ग को नहीं जाना जा सकता, सत मार्ग को नहीं पाया जा सकता। इन गुरुजनों के चरणों में यही प्रार्थना है कि सतमार्ग हम सबके हृदय में प्रकाशित हो। जय जय श्री राधे।